रेल टेका में जो हुजूम उमड़ने वाला है, झारखंड के इतिहास में कोई आंदोलन इतना मजबूती से और इतने हुजूम के साथ में कोई दूसरा आंदोलन झारखंड के इतिहास में नहीं हुआ था। कल का जो आंदोलन है पार्टी से ऊपर माटी के लिए कुर्मी जाति के एकजुट होकर हम लोग रामगढ़ जिला में पूरे झारखंड में एक नंबर पर रामगढ़ जिला हम लोग आंदोलन को सफल करने। रेल रोक दीजिएगा, जनता को परेशान कर दीजिएगा। जनता का परेशान है, हम लोग यहाँ पर केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं, राज्य सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि कुर्मी अब जागरूक हो गया है। यहाँ पर जो आप लोग कुर्मी को लड़ा के जो एक दूसरे को लड़ा के जो यहाँ पर जो राज करने काम किया हुआ वो जागने आपको चलने दाल करने वाला नहीं है। और रेल रोको का आंदोलन को हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे और किसी भी हाल में हम लोग लड़ के अपना हक अधिकार लेंगे। जी, क्यों लगातार आदिवासियों के हक को आप लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप लोग उनके आरक्षण को छीनने की कोशिश कर रहे हैं? ये कुर्मी जो समाज है, हमारा कुर्मी समाज, वो उनके अधिकार पे किसी, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग शुरू से बलिदान दिए, आज भी बलिदान देंगे, कौन सा हमारे लिए नया बात है। आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि पहले यही लोग थे, खुद को अगड़ी जाति के बताते थे, कथित अगड़ी थे और छीछी थुतू किया करते थे उनके ऊपर। लोग कुर्मी अपना हक हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा हक छीना गया है। अगर वो कुर्मी ट्राइबल का शेड्यूल होने से विरोध कर रहे हैं तो वो कुल्हाड़ी अपने पैर में नहीं अपने गर्दन में मार रहे हैं, क्योंकि झारखंड में अगर ट्राइबल ओरिजिन, ट्राइबल स्टेटस, ट्राइबल आइडेंटिटी अगर किसी समाज के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, तो एकमात्र कुर्मी समाज है। कुर्मी गाँव है, वहाँ पर चाहे पहान का, वहाँ पर देखिए पहान को हम लोग वहाँ पर पूजा जो करता था उसके लिए हम लोग जमीन दिए हैं, गोड़ा था उसके लिए जमीन दिए हैं। तो हमारा कुर्मी गांव में आप जाके देख सकते हैं कि गांव में जाके आपको देखने का जरूरत है, सभी जगह पर देखे, लेकिन इस बार हजारों लाखों की संख्या में अपने रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। कल जो है वो पूरा झारखंड नहीं पूरा देश देखेगा कि जो छोटा नागपुर पठार के जो कुर्मी समुदाय है आज कितने यूनाइट हो चुके हैं। पटेल छात्रावास में देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से आक्रोश का नजारा देखने को मिल रहा है। कल पूरे राज्य नहीं, कई अन्य राज्य में भी इसी प्रकार से आक्रोश देखने को मिलेगा। और यह मामला है कि कुर्मी समाज को एसटी समाज में शामिल किया जाए, मतलब कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, उसको लेकर कल रेल रोको आंदोलन किया जाना है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर कुर्मी समाज के लोग, जो विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संगठन और विभिन्न जगह से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब कुर्मी समाज के लोग हैं जो यहां पर आज पहुंचे हैं। और क्या कुछ करने जा रहे हैं कल आप लोग? 3 राज्यों में 100 स्टेशन में हम लोगों का रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम है, जो पूरे प्रदेश में 100 जगह में रोका जा रहा है। उसमें रामगढ़ जिला में आपका आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से आयोजित जो आंदोलन है, आज से 3 महीना पहले आगाज हुआ था, जिसका कल से लेके अनिश्चितकालीन रेल रोको का आंदोलन है। इसके लिए हम सभी समाज, सभी दल से ऊपर उठ करके, चाहे आजसू से हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से, चाहे जेएमएम से, चाहे जेलकेम से, सभी दल के साथी एक होकर के और रेल रोको का आंदोलन को हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे और किसी भी हाल में हम लोग लड़ के अपना हक अधिकार लेंगे। जो 75 साल से हम लोग के समाज, आज दूसरे समाज के लोग हम लोग को कहते हैं, टोंट कसते हैं, हम कहना चाहते हैं हम अपने हक अधिकार के लिए कहीं तक, हद तक भी जा सकते हैं और हम समाज के लिए आगे खड़े रहेंगे। तो जी, कैसा होने वाला है कल का आपका रेल रोको आंदोलन? कितने बड़ी तादाद में पूरे राज्य को छोड़ दीजिए, आपके रामगढ़ की तस्वीर क्या होगी? इस बार का यह जो रेल टेका आंदोलन है, ना तो यह किसी व्यक्ति आधारित है, ना किसी झंडा आधारित है, ना किसी पार्टी आधारित है और ना ही किसी संगठन के आधारित यह आंदोलन है। रेल टेका का यह आंदोलन जो है, जो लोग सवाल उठाते हैं कि झारखंड में कुर्मी समाज कितनी मौजूदगी है, कितना मजबूत है, उनका प्रतिशत कितना है, सेंसस में उनका कितना प्रभाव है, वो पूरा प्रभाव सेंसस वाले कल स्टेशन पहुंच जाएं और देख लें कि रेल टेका में जो हुजूम उमड़ने वाला है, झारखंड के इतिहास में कोई आंदोलन इतना मजबूती से और इतने हुजूम के साथ में और इतने जात और जमात के एकजुटता के साथ में कोई दूसरा आंदोलन झारखंड के इतिहास में नहीं हुआ था। वो आंदोलन कल 20 सितंबर को रेल टेका के रूप में होने वाला। कल तो आप 1 दिवसीय आंदोलन करने जा रहे हैं ना। आदिवासी समाज के लोग चेतावनी दिए हैं कि अगर आपके मुद्दे पर सरकार का जरा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो पूरे रेल को अनिश्चितकालीन तक रोक देंगे। देखिए, वो भटके हुए साथी हैं
वो हमारे भाई हैं, लेकिन स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको मालूम नहीं है कि मूर्खतावश लोग अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर वो कुर्मी ट्राइबल का शेड्यूल होने से विरोध कर रहे हैं तो वो कुल्हाड़ी अपने पैर में नहीं अपने गर्दन में मार रहे हैं, क्योंकि झारखंड में अगर ट्राइबल ओरिजिन, ट्राइबल स्टेटस, ट्राइबल आइडेंटिटी अगर किसी समाज के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, तो एकमात्र कुर्मी समाज है। हम तो यह भी कहना चाहते हैं कि अगर कथित तौर पर से जो शेड्यूल्ड, जो आदिवासी हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, वो अगर पूरा आदिवासियत समझना चाहते हैं तो उनको आधा कुर्मियत समझना होगा। उतना मजबूती से हम लोग यहाँ के ट्राइबल संस्कृति को, ट्राइबल सभ्यता को मेंटेन करके और बचा के और संरक्षित रखे हुए हैं। ब्रह्मदेव जी, क्या कुछ आपके पास प्रचुर मात्रा में तथ्य है, क्या कुछ आपका साक्ष्य है जिसके आधार पर आप खुद को आदिवासी बता रहे हैं, यहाँ के जनजाति बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको उनमें शामिल कर दिया जाए? हम लोग पहले भी कुर्मी आदिवासी में पहले थे। देखिए जो 1950 में जो हटाया गया है, देखिए जानबूझ के हटाया गया है, वो भी अभी भी देखे होंगे कि यहाँ राज्य सरकार बना झारखंड में भी यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग, हमारा जो कुर्मी आदिवासी समाज था उसको हटाने का काम किया है। पहचान के तहत हम लोग सब लोग जान गए हैं, कुर्मी के तमाम साथी जान गए हैं और निश्चित तौर पर सभी जगह पर देख रहे हैं। हम लोग एक एक गांव का अपना जहाँ कुर्मी गांव है वहाँ पर चाहे पहान का, वहाँ पर देखिए पहान को हम लोग वहाँ पर पूजा जो करता था उसके लिए हम लोग जमीन दिए हैं, गोड़ा था उसके लिए जमीन दिए हैं। तो हमारा कुर्मी गांव में आप जाके चीज देख सकते हैं कि गांव में जाके आपको देखने का जरूरत है, सभी जगह पर देखे। लेकिन इस बार कल का जो आंदोलन है पार्टी से ऊपर माटी के लिए कुर्मी जाति के एकजुट होकर हम लोग रामगढ़ जिला में, पूरे झारखंड में एक नंबर पर रामगढ़ जिला हम लोग आंदोलन को सफल करने। रेल रोक दीजिएगा, जनता को परेशान कर दीजिएगा? जनता का परेशान है। हम लोग यहाँ पर केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं, राज्य सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि कुर्मी अब जागरूक हो गया है। यहाँ पर जो आप लोग कुर्मी को लड़ा के, जो एक दूसरे को लड़ा के जो यहाँ पर जो राज करने काम किया हुआ, वो जागने आपको चलने दाल करने वाला नहीं है। हम लोग सभी लोग जागे। आप जनता को परेशान करेंगे तो पुलिस प्रशासन तैयार है कि जनता को परेशान नहीं होने देगी, उनको दिक्कत नहीं होने देगी, तैयार है। हम लोग 3 महीना पहले इसको सूचना दे चुके हैं। ठीक है, प्रशासन क्या करेगा नहीं करेगा उसको हमको लोग नहीं देखना। हम लोग पहले भी आगाह किए हैं कि हमारा कुर्मी का जो मांग है उसमें हम लोग आवेदन भी दिए हुए हैं और निश्चित तौर पर चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, हम लोग आंदोलन पर वहां पर जाके करने का काम करेंगे। और जी, क्यों लगातार आदिवासियों के हक को आप लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप लोग उनके आरक्षण को छीनने की कोशिश कर रहे हैं? यह आदिवासी समाज के लोगों का कहना है। हम लोग किसी का हक मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम लोग कुर्मी अपना हक हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हक छीना गया है, जो हम लोग पुनः अपना वापसी का मांग करते हैं। आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि पहले यही लोग थे, खुद को अगड़ी जाति के बताते थे, कथित अगड़ी थे और छीछी थुतू किया करते थे उनके ऊपर। और आज कौन सी परिस्थिति आन पड़ी है कि आप उनके साथ, जिनके साथ बैठने तक को तैयार नहीं थे, कुआं में पानी तक पिलवाते थे। एक सिल्ली का वीडियो वो लोग वायरल कर रहे हैं, जो वीडियो को आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि उस वीडियो में ये सिल्ली प्रखंड का एक मामला है। देखिए, आपको वीडियो में दिखाते हैं। ये नावाडी गांव का है, जहां STSC समाज के लोगों को उसमें वीडियो में दिखा रहा है कि महतो लोग हैं, वो लोग कुआं से पानी नहीं भरने देते हैं, उनको पानी निकाल कर देते हैं। तो जिन पर आप छीछी थूथू करने का काम करते थे, क्यों आज उस समाज में जा रहे हैं? ये सब अफवाह है, लोगों के बीच में दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। महतो समुदाय जो है हमेशा हर कास्ट को अपना तरजीह देने का काम किया है, लोगों को बसाने का काम किया है। तो हम लोगों ने सबको एक जगह देने का काम किया, बाकी किसी के साथ हम लोग भेदभाव करने का काम नहीं किए, ना भविष्य में हम लोग करेंगे। हम लोग अपने हक और अपना अधिकार मांग रहे हैं, इससे ज्यादा हम लोग का कोई मांग लेके रहेंगे। सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो हम लोग शुरू से बलिदान दिए, आज भी बलिदान देंगे। कौन सा हमारे लिए नया बात है? हमारा पूर्वज बलिदान दिया, हम भी बलिदान देंगे। यहाँ पर द्वारिका जी मौजूद हैं, यहाँ पर राजनीति से उठकर बात हो रही है। द्वारिका जी, लेकिन आप एक अधिवक्ता के साथ साथ आप जेलखेम पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। टाइगर जयराम महतो का इस मुद्दे पर फ्रंट में आना कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? जाहिर सी बात है, उनके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व MLA लंबोदर महतो भी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। उसके साथ अभी जो हमारे तेज तर्रार मांडू विधायक तिवारी महतो जी भी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। पूरा समाज के बड़े बड़े जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, उनका पूर्ण रूप से इस आंदोलन में पूर्ण रूप से सहयोग है। उसी की वजह से आज हमारे समाज के युवाओं में
जो जोश जगह है उन्हीं का देन है कि आज इतना जोश जुनून और जज्बा के साथ कल रेल रोकने के लिए हर स्टेशन में लोग उतरने के लिए मुझे तैयार हैं। लगता है कि आदिवासी लोग जो कह रहे हैं कि हमारे अस्मिता पर आप लोग हमला कर रहे हैं, आप उनके आरक्षण को और उनके अधिकार को छीनने का कोशिश कर रहे हैं, दबाने का कोशिश कर रहे हैं उनको। नहीं, ये उनकी गलतफहमी है। ये कुर्मी जो समाज है, हमारा कुर्मी समाज, वो उनके अधिकार पे किसी, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। किसी भी दूसरे समुदाय से कुर्मियों का कोई लेना देना नहीं है। ये जो मांग है वो संवैधानिक है और लोकतांत्रिक तरीके से देश की सरकार से और राज्य की सरकार से मांगा जा रहा है। और बाकी बात जो अपने आप को विरोधी कह रहे हैं, वहाँ किसी भी तरह का, उसमें किसी भी तरह का कोई सच्चाई नहीं है। मतलब ये क्या लगता है आपको कि कुर्मियों की अधिकार की लड़ाई है या फिर एक राजनीतिक मुद्दा है राज्य का? नहीं, ये कुर्मियों को सिर्फ अपने अधिकार और अपने पहचान की लड़ाई है, अदरवाइज और कोई राजनीतिक लड़ाई इसमें किसी। आदिवासी समाज के लोग जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम एसटीएससी में जाएंगे, वो कह रहे हैं नहीं होने देंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? वो अपनी लड़ाई लड़े, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते आ रहे हैं। इसमें किसी को कोई, लोकतंत्र में सबको अपनी बात को सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म में रखने का अधिकार प्राप्त है। वो अपनी तरीके से रखे, हम अपनी तरीके से रखें। कल की तस्वीर क्या होगी अंतिम बता दें। आज बता रहे हैं कि कल जो है वो पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश देखेगा कि जो छोटा नागपुर पठार के जो कुर्मी समुदाय है आज कितने यूनाइट हो चुके हैं। सो हर जगह सिर्फ पीला ही पीला नजर आएगा। प्रशासन जो हर जगह आपको खड़ी है कि जनता जनार्दन को दिक्कत नहीं होने देगी, रेल रोको आंदोलन जो आप लोग चला रहे हैं उसको सफल नहीं होने देगी, तो वो बीच में बाधा नहीं बनेगा? नहीं कहें, और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम आम जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी इस जो हमारी संवैधानिक लड़ाई है इसमें आप जहां से भी हो सके सहयोग करें। हम हमारे ओर से आप लोग किसी भी तरह व्यवधान नहीं डाला जाए। तो वकील है, संवैधानिक लड़ाई थी तो कोर्ट से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, मैदान में क्यों उतर गए? हर तरह की अपनी अपनी लड़ाई होती है और कोर्ट से भी लड़ी जा रही है और सड़क से भी लड़ी जा रही है। मतलब लेकर रहेंगे, रेल आंदोलन सफल होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे बिल्कुल। तो ये कुर्मी समाज के लोग थे यहाँ पर जिन्होंने आज रणनीति बनाई है, क्योंकि आज 19 तारीख है और कल 20 तारीख को पूरे देश के कई राज्यों में और झारखंड में खास करके रेल रोको आंदोलन किया जाना है और उसको सफल बनाने के लिए यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। और इन्होंने कहा है कि कोई भी बाधा, कोई भी सामने आ जाए, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना आ जाए, इनका रेल रोको आंदोलन सफल होगा। और इनका जो मांग है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक पुरजोर आंदोलन किया जाता रहेगा। क्या लगातार लड़ते रहेंगे? एकदम लगातार लड़ेंगे जब तक हम लोग। पहले भी आपने इस तरह की लड़ाई की थी, लेकिन ऐन अभी क्यों जरूरत आन पड़ी? पहले जो लड़ाई लड़े थे, लेकिन तौर तरीका से हम लोग एकजुटता नहीं थे, इसलिए हम लोग हार जाते थे। लेकिन अभी सभी दल के नेता ने अभी एकजुटता का हम लोग परिचय दे रहे हैं। सभी हम लोग कल रेल टेका आंदोलन में हम लोग सहयोग करेंगे और सबके साथ जाकर हम लोग रेल टकेंगे। चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी कठिनाई हो, उसका हम लोग सामना करने के लिए तैयार है हमारे समाज। हाँ, अब एकदम सफल होने वाला है, सफल हो जाएगा चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अच्छी तैयारी है। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में टोटल 100 स्टेशनों पे हमारे लोग, समाज के लोग हजारों लाखों की संख्या में अपने रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। और उनका मुख्य मुद्दा है कुर्मियों को एसटी की सूची में शामिल करने के लिए और कुर्माली भाषा को संविधान का 28वें सूची में शामिल करने की मांग को लेकर। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर पटेल छात्रावास जो रामगढ़ में कुर्मी समाज के लोगों का आक्रोश को देखा और सुना कि किस प्रकार से ये अपने कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की, मतलब कि अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर कटिबद्ध हैं। और कल किस प्रकार से रेल रोको आंदोलन को यह भव्य और सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी सैलाब में वहां पर उमरने जा रहे हैं, तो हम कल के खबर को आप दिखाएंगे और बने रहिए आप हमारे साथ। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.